अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस हमने लास्ट क्लास में पाइथन की टाइप हिंटिंग के बारे में स्टडी किया था। अब चूंकि हम डेव कंटेनर में अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं सारी, तो डेव कंटेनर में हम टाइप चेकिंग कैसे करेंगे ये अभी हम डिस्कस करने लगे। ये मेरे पास एक सिंपल सी फाइल है जिसमें मैंने इंटेंशनली फर्स्ट नंबर इसको टाइप असाइन की इंटीजर और उसको स्ट्रिंग की वैल्यू दी। और सेकंड मेरे पास जो वेरिएबल है उसको मैंने स्ट्रिंग की टाइप असाइन की और उसमें इंटेंशनली हम इंटीजर की वैल्यू 4 एज अ इंटीजर देंगे। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास एरर नहीं आ रहा। मैंने डिसेबल किए हुए हैं। इसी कोड को हम रन करेंगे। सिंपल डॉकर फाइल है, देखें। ओके, यहाँ पे हमारा एरर है। सिंपल सी डॉकर फाइल है। इसको हम रन करेंगे डेव कंटेनर में और उसके बाद हम अपनी जो टाइप चेकिंग है वो डेव कंटेनर में इनेबल करेंगे। सो सबसे पहले डेव कंटेनर को रन करते हैं। ऑलरेडी आप लोगों को इसका मेथड मालूम है। मैं डेव कंटेनर रन करता हूँ, फिर आगे हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो गाइज मेरा डेव कंटेनर स्टार्ट हो गया है। इसको वेरीफाई आपने करना है तो यहाँ पे देखें। अच्छा, अभी सबसे पहले तो ये देखें कि मेरे पास जब भी मैंने डेव कंटेनर को स्टार्ट किया, हमारे पास एक सजेशन आती है वीएस कोड की तरफ से, डू यू वांट टू इंस्टॉल द रिकमेंडेड पाइथन एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ओके, हमने इसको इंस्टॉल करना है लेकिन अभी इंस्टॉल नहीं करते। अभी हम ये देखते हैं कि हम डेव कंटेनर में पाइथन की टाइप चेकिंग किन 2 तरीकों से इनेबल कर सकते हैं। इनफैक्ट लोकल डेवलपमेंट में भी यही प्रोसीजर है, आपके डेव कंटेनर में भी यही प्रोसीजर है। यहाँ पे देखें, पाइथन में टाइप चेकिंग आपने अगर करनी है तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो है मायपाई, सेकंड है पाइलैंस। पाइलैंस क्या है? पाइलैंस एक्चुअली पाइथन का माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ लैंग्वेज सर्वर है। अच्छा, पाइथन की अपनी बिल्ट इन टाइप चेकिंग की कैपेबिलिटीज़ हैं। एक तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंडली हमारे पास डेडिकेटेड पैकेज एक है टाइप चेकिंग के लिए जिसका नाम है मायपाई। हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो बिल्ट इन कैपेबिलिटीज़ हमारे पास हैं पाइलैंस वाली, हम उससे ट्राई करते हैं कि क्या हमारी टाइप चेकिंग इनेबल होती है और उसके बाद हम इसको मायपाई के साथ भी करेंगे। तो वापस आते हैं डेव कंटेनर पे। मैं फॉर द टाइम बीइंग टर्मिनल को क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे आपने पाइथन की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने डेव कंटेनर में। इसको इंस्टॉल करें, तो ये आपकी यहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। मेरे पास लोकल लोकल एनवायरनमेंट में तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन इसको मैं डेव कंटेनर में भी इंस्टॉल कर रहा हूँ। मुझे सजेशन आई, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, अब ये मेरी इंस्टॉल हो गई है। अच्छा, जब आप पाइथन की ये वाली एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपके पास यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा, पाइलैंस की तरफ से टाइप चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर इन केस नहीं होती, तो उस केस में आपने इसकी सेटिंग्स में चेंज करना है। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट पी अगर तो विंडोज़ है और अगर मैक है तो कमांड शिफ्ट पी को प्रेस करेंगे, तो यहाँ ऊपर आपके पास एक कमांड पैलेट ओपन हो जाता है। मैं कमांड पैलेट को ओपन कर लेता हूँ। पहले तो इसको, चूँकि हमने एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया तो हम विंडो को रीलोड कर लेते हैं। उसके लिए आप टाइप करें रीलोड। तो यहाँ पे डेवलपर में रीलोड विंडो की आपके पास ऑप्शन आती है, इसको सेलेक्ट करें तो ये ऑटोमैटिकली आपकी विंडो को रीलोड कर देगा। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखें इसने हमारी विंडो को रीलोड कर दिया और दोबारा से हमारा डेव कंटेनर कनेक्ट हो गया। यहाँ पे मेरे पास इंटरप्रेटर भी आ गया, जो पाइथन हमने 3.12.5 इंस्टॉल की है, वो हमारे पास आ गई। अभी भी मेरे पास यहाँ पे देखें टाइप चेकिंग जो है इनेबल नहीं हुई। तो दोबारा से आपने कमांड पैलेट में जाना है। आप लोगों की होपफुली हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सेटिंग बेसिक टाइप चेकिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर नहीं होती इन केस तो उसका मेथड ये है, कंट्रोल शिफ्ट पी, दोबारा से कमांड पैलेट में जाएँ या कमांड शिफ्ट पी इन केस यू हैव मैक। यहाँ पे टाइप करें यूज़र सेटिंग्स। यूज़र आप लिखेंगे तो आपके पास प्रेफ़रेंसेस में आ जाएगा ओपन यूज़र सेटिंग्स। इसको क्लिक करें। यहाँ पे हमने पाइथन की एक ऑप्शन ढूँढनी है। आप अगर इसको कंट्रोल पी करके भी आप इसको कंट्रोल एफ करें
तो ये फाइंड करेगा, इस पे यहाँ पे सिंपल पाइथन लिखें तो मेरे पास हाइलाइट हो जाएँगे जितने भी पाइथन के नेम से कीवर्ड्स हैं। पाइथन, पाइथन फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए हमें यहाँ पे। ये वाली जो है ना, यहाँ पे ये कमांड देखें, पाइथन डॉट एनालिसिस डॉट टाइप चेकिंग मोड, यहाँ पे ये ऑफ है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ बेसिक पे। जब मैं इसको बेसिक पे करूँगा तो मेरी ऊपर देखा आपने फ़ौरन से वो मेरी एरर्स यहाँ पे शो होना शुरू होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मेरे पास पाइथन का जो लैंग्वेज सर्वर है पाइलैंस, उसकी तरफ से जो टाइप चेकिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे एरर आ गए हैं। इसको हम साइड बार को क्लोज़ करते हैं और टर्मिनल को ओपन करें तो आपके पास प्रॉब्लम्स में भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ये देखें, यहाँ पे पाइलैंस की तरफ से ये हमें जो एरर रिपोर्ट हो गई है वो पाइलैंस की तरफ से हो गई है। ये सेकंड एरर भी पाइलैंस की तरफ से रिपोर्ट हो गई है। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। मैं रेहान की जगह अगर इंटीजर दे देता हूँ और यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू दे देते हैं रेहान, तो हमारे पास दोनों एरर रिमूव हो जाएंगे। हम वापस चले जाते हैं एरर्स की तरफ, दोबारा से इसको कोड में एरर्स ले आते हैं। ये तो आपके पास एक तरीका है जो बिल्ट इन कैपेबिलिटीज़ हैं पाइलैंस के थ्रू पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल करके। तो पहला मेथड क्या हो गया, डेव कंटेनर आपने रन किया, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि पाइथन इंस्टॉल करना चाहते हैं, अगर नहीं आती तो एक्सटेंशन में जाके आप पाइथन पाइथन की एक्सटेंशन ये वाली पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट विद एक्सटेंशन एक्सेस पॉइंट, ये वाली आपने माइक्रोसॉफ्ट की पाइथन की एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास टाइप चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर टाइप चेकिंग नहीं स्टार्ट होती तो कंट्रोल शिफ्ट पी, आपने ओपन यूजर सेटिंग्स यहाँ पे टाइप करेंगे यूजर, तो आपके पास ओपन यूजर सेटिंग्स आ जाएंगी। वहां पे जाके आपने पाइथन टाइप चेकिंग मोड, पाइथन डॉट एनालिसिस डॉट टाइप चेकिंग मोड को ऑफ है तो उसको बेसिक कर देना है। तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास ये मेथड है तो हम मायपाई को क्यों यूज़ करें और कब यूज़ करें? तो बेसिक जो हमारा, अगर हम जैसे अभी पाइथन की लर्निंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, टाइप चेकिंग को इनेबल कर रहे हैं तो हमारे लिए पाइलैंस इनफ है। बट मायपाई जो है वो डेडिकेटेड टाइप चेकर है। अ, जब हम आगे एडवांस लेवल के ऊपर डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास हमें माईपाई की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो मैं आपको यहाँ पे माईपाई के मेथड भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं ना, इसको हम डिसेबल कर देते हैं दोबारा से, पाइलैंस वाली हमारी टाइप चेकिंग ऑफ हो जाए। ठीक है? अब मेरे पास फाइल की तरफ से जो टाइप चेकिंग थी वो ऑफ होगी। अब हमने मायपाई के थ्रू करना है। अच्छा, मायपाई के थ्रू जब आपने करना है तो मायपाई का पहले पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है आपको। यानी आपको मायपाई के लिए मायपाई की एक्सटेंशन भी चाहिए और मायपाई का पैकेज भी चाहिए। अब पैकेज के लिए हम पिप इंस्टॉल यहाँ पे कमांड देंगे मायपाई, तो ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या ऑलरेडी इंस्टॉल तो नहीं है। मायपाई वर्जन को अगर मैं लिखूँगा, इसको ऊपर ले आता हूँ, मायपाई वर्जन को अगर ये कमांड मैं लिखूँगा तो मुझे ये बता देगा कि क्या मेरे पास ऑलरेडी मायपाई इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पे कमांड नॉट फाउंड, मेरे पास नहीं है मायपाई इंस्टॉल। अब हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल मायपाई। ये सारा काम मैं डेव कंटेनर में कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो पैकेजेस की इंस्टॉलेशन है ये आप डॉकर फाइल में एज अ इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। बट अभी चूंकि एक फ्लो में चल रहे हैं तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि माईपाई के लिए आपको पहले पैकेज इंस्टॉल करना है। मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, मेरा पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया माईपाई का। ओके, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो गया, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, सॉरी, क्लियर की कमांड लिनक्स सीएलएस की विंडोज़ में है और क्लियर की कमांड लिनक्स में है। अब यहाँ पे आप मायपाई वर्जन को दोबारा से लिखें,
तो आपके पास ये वर्ज़न आ गया माईपाई। अब माईपाई तो हमारे पास पैकेज तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन वीएस कोड में हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम्स आना नहीं स्टार्ट हुए। यहाँ पे हमें उसने टाइप चेकिंग इसकी करके यहाँ पे हमें इश्यूज़ नहीं बताए कि आपके इश्यूज़ हैं। अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए होती है माईपाई की एक्सटेंशन, क्योंकि वीएस कोड के हम इस एडिटर में चाह रहे हैं कि हमें आइडेंटिफ़ाई करे, तो उसके लिए इस एडिटर की एक्सटेंशन चाहिए जो कि है माईपाई। वो हम देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि आप मायपाई का पैकेज रन करें, ये फ़ाइल उसमें रन करें, तो आपको स्टिल कमांड के थ्रू भी टाइप एरर्स दे देगा। तो मैं कमांड लिखता हूँ मायपाई, ठीक है? और हम हमारी फ़ाइल का नेम है main.py, main.py। मैं इस कमांड को रन करता हूँ, तो मुझे क्या ये टाइप चेकिंग करके एरर देता है? तो यहाँ पे देखें, एरर इनकम्पैटिबल टाइप्स इन असाइनमेंट एक्सप्रेशन हैज़ टाइप एसटीआर एक्सप्रेशन, ये अभी इसकी बात कर रहा है। वेरिएबल हैज़ टाइप इंटीजर, ये पहले की बात कर रहा है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी टाइप, ये एक्सप्रेशन जो है इसकी टाइप है एसटीआर, जबकि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी टाइप है इंटीजर। यहाँ पे वेरिएबल की टाइप इंटीजर है। इसी तरह से ये सेकंड भी एरर दे रहा है। तो ये तो हमें पता चल गया कि हमारा मायपाई का पैकेज इंस्टॉल हो गया और सही काम कर रहा है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें वीएस कोड में हमारे एडिटर में क्यों नहीं ये शो करवा रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मायपाई की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और पाइथन की जगह अब हम करते हैं मायपाई। अच्छा, यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग में आया, देखिए मेरे पास यहाँ से हम मायपाई को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये मायपाई की एक्सटेंशन इंस्टॉल तो होगी, लेकिन मैंने इसको लोकली डिसेबल किया हुआ था, तो जिसकी वजह से मेरे ये डेव कंटेनर में भी डिसेबल है। मैं यहाँ से इसको इनेबल कर लेता हूँ, ये एक्सटेंशन इनेबल होगी। अब जैसे ही मैंने इनेबल किया तो मेरे पास यहाँ पे एरर्स आना शुरू हो गए। अब ये एरर्स तो आ गए हैं, बट हमें कुछ सेटिंग्स दोबारा से चेक करनी पड़ेंगी। मैनेज में जाते हैं और एक्सटेंशन सेटिंग्स में, जो यहाँ पे ये यूज़र है, यूज़र की जो सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स होती हैं ग्लोबली, वो आपके पूरे सिस्टम में अप्लाई होती हैं। जो वर्कस्पेस है, वो आपकी करंट वर्कस्पेस में अप्लाई होती हैं। डेव कंटेनर की सेटिंग्स डेव कंटेनर में ही अप्लाई होंगी। और इसमें देखें कि आपने अगर किसी करंट प्रोजेक्ट के लिए, किसी करंट सिनेरियो के लिए आपने इसको मायपाई को यूज़ करना है, तो आप वर्कस्पेस करेंगे, या डेव कंटेनर में यूज़ करना है तो डेव कंटेनर की सेटिंग्स को करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हर बार जब भी मैंने हर प्रोजेक्ट में, पाइथन के प्रोजेक्ट में इसको यूज़ करना है, तो आप इसको यहाँ पे यूज़र के उसमें चेंज करेंगे। कुछ सेटिंग्स कौन-कौन सी आपने चेक करनी है? एक तो मायपाई इनेबल्ड, ये चेक होना चाहिए। और सेकंड है हमारी मायपाई रन यूजिंग एक्टिव इंटरप्रेटर, ये चेक होनी चाहिए, ठीक है? तो अभी देखें हमारे पास अब ये जो एरर आ गए हैं, ये किसकी तरफ से आ गए हैं? ये यहाँ पे मायपाई की तरफ से आ गए हैं। अब ये एरर जो हैं, ये हमें मायपाई की जो टाइप चेकिंग है, वो प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हमने तो वो डिसेबल किए हुए हैं पाइलेंस वाले। मैं प्रॉब्लम्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये 2 इश्यूज़ आ गए हैं, मायपाई की तरफ से आइडेंटिफाई हो गए हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं। क्या फाइनेंस भी इसको, इन एरर्स को, ये दोनों इकट्ठे काम कर सकते हैं? तो हम दोबारा से जाते हैं और अपनी यूज़र सेटिंग्स में से इसकी टाइप चेकिंग जो है पाइथन की, उसको इनेबल कर लेते हैं, बेसिक कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसमें अगर आपने चेक करना है कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं, इसको रिमूव करें। इन दोनों डबल कोट्स के बीच में आपने कंट्रोल स्पेस को प्रेस करें, तो आपके पास अ, यहाँ पे जो अवेलेबल सेटिंग्स हो सकती हैं, वो आ जाती हैं। आप इसको बेसिक यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है? अब मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया, तो मेरे पास 2 एरर थे, लेकिन अब 4 शो हो गए। मेरे पास तो 2 ही लाइन है, 2 ही जगह प्रॉब्लम था, लेकिन 4 क्यों शो हो गए? 4 इसलिए शो हो गया कि 2 मायपाई दे गए और 2 पाइलेंस दे गए। यहाँ पे देखिए आप, ये पहले वाला जो है, ये मायपाई की तरफ से है, पहली लाइन के लिए। ये सेकंड वाला जो पाइलेंस की तरफ से है, पहली लाइन के लिए। इसी तरह से सेकंड लाइन के लिए पहले वाला जो है, ये वाला, ये मायपाई की तरफ से है, और सेकंड लाइन के लिए सेकंड वाला जो है, ये पाइलेंस की तरफ से है। तो
गाइज़ इस तरीके से आप डेव कंटेनर में जब अपनी डेवलपमेंट करेंगे और वहाँ से आप टाइप चेकिंग को इनेबल कर सकते हैं। अच्छा गाइज़ अब यूज़ कौन-सी करनी है? आप कोई भी यूज़ कर लें, मायपाई यूज़ कर लें, पाइलेंस कर लें दोनों में आपकी टाइप चेकिंग हो गई है। नॉर्मली ये होता है कि मायपाई जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल की ऊपर यूज़ होती है जब चीज़ें बट अगर अभी से आप यूज़ करेंगे तो आपको साथ-साथ उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो गाइज़ चलें होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे कोई क्वेश्चन होगा तो आप लाज़मी बताइएगा। ओके, टेक केयर, बाय-बाय।